पैगाम रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमारा टॉपिक आज है ताक रात की अहमियत और उन पे कौन सी फजीलत है और कौन कौन सी दुआएं इन रातों में करनी चाहिए। तो मैं रुख करूँगी नूरी साहब का। नूरी साहब ये बताइएगा कि ताक रात को ख़ास दुआएं या अज़कार करने का कोई मसनून तरीका है जो कि आम दिनों से मुख्तलिफ हो? इसमें हिना बहन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरती हदीस भी मैंने आपका ज़िक्र की, हज़रत इब्न अब्बास भी ज़िक्र करते हैं इसके लिए, और भी मुख्तलिफ़ रिवायात से जो है वो मिलता है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल तो क़यामुल लैल था। हुज़ूर इसमें जो है वो इबादत का ज़ौक़ बढ़ जाता था। आप अल्लाह की बंदगी में नवाफिल अदा करते, ज़ायद नमाज अदा करते। फिर इसको जो जमहूर उम्मा ने लिया है और जिसमें सबसे खूबसूरत अमल जो है वो नवासा रसूल हज़रत इमाम हसन आप की ज़ात से मुताल्लिक़, आप इस ख़ास अहमियत की रात को और इन इम्पोर्टेंस घड़ियों को, लम्हों को बड़े खूबसूरत डिवीज़न के साथ डिवाइड करके तो गुजारते। आप कहते कि मैं इस रात को 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ और उसमें एक हिस्सा जो है वो क़यामुल लैल करता हूँ, यानी अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर नमाज पढ़ता हूँ, यानी बंदगी का और ज़िक्र का, क्योंकि वस्जुद वक्त तारीब अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया सजदा कर और करीब हो जा। ये कुर्ब का अल्लाह की बारगाह के साथ और कंसंट्रेशन बिल्डअप करने का बेहतरीन ज़रिया है। तो एक तो ये करते हैं, फरमाते फिर मैं उसके साथ जो है वो दूसरा हिस्सा जो है वो कुरान पाक की तिलावत। अब ये रात जो है लैलतुल कद्र की रात जो है, जो आखिरी अशरा की रातें जो हैं, ये सारी कुरान से मुज़य्यन है। यानी जो ताक रातें जिसमें हम लैलतुल कद्र भी ढूंढ रहे हैं, उसकी अहमियत अल्लाह ने क्या फरमाई, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल कद्र, कि इसको कद्र वाली, मंजिलत वाली, अहमियत वाली, बरकत वाली, अल्लाह की अता और अल्लाह के कुर्ब वाली रात इसलिए बनाया कि इसमें रब ने कुरान नाजिल फरमाया है। तो उस कुरान की तिलावत भी हमारे यहाँ लोग अपने ज़ौक़ के तौर पर सवाब की नीयत से तिलावत करते हैं, यानी कुरान पाक को पढ़ते हैं। उसकी बरक़ात मौजूद हैं और हुजूर की हदीस पाक है, एक हर्फ के बदले में 10 नेकी हैं। लेकिन अगर उससे भी अगला ज़ौक़ लें और आगे बढ़ें और वो ये करें कि उस कुरान को समझा जाए जो खुद कुरान का पैगाम है। कुरान करीम कहता है कि अफ़ला यतदब्बरूनल कुरान अफ़ला यतफ़क्करूनल कुरान, कुरान में तदब्बर क्यों नहीं करते, तफक्कुर क्यों नहीं करते, यानी इससे बातें क्यों नहीं करते। तो ये भी इस रात का पैगाम है और इस रात के मामूल में ये शामिल होना चाहिए ज़ौक़ को बढ़ाने के लिए कि कुरान को ट्रांसलेशन के साथ भी पढ़ा जाए। हुसूल बरकत के लिए जारी बात है, पढ़ा जा रहा है, उम्मत पढ़ती है, लेकिन उसको समझा भी जाए, समझने की भी कोशिश की जाए। और फिर इमाम हसन फरमाते हैं कि तीसरा हिस्सा जो है वो मैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नाना जान पर दुरूद व सलाम के लिए मुख्तस करता हूँ। तो ये दुरूद व सलाम जो है वो भी, और इबादत में देखें दुरूद व सलाम कितनी उम्दा और ख़ूबसूरत इबादत है कि सारे हिना बहन सारी कायनात अल्लाह की बंदगी करती है, अल्लाह के सामने झुकती है, अल्लाह को चाहती है और अल्लाह को मनाना चाहती है, अल्लाह से गिड़गिड़ाती है, अपनी मासियत, अपने गुनाह, अपने लिए तौबा व इस्तग़फ़ार अल्लाह से तलब करती है। अल्लाह बेनियाज है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं, हम सबको अल्लाह की ज़रूरत है। अल्लाह कुछ नहीं करता किसी को मनाने के लिए, हम सब कुछ करते हैं अल्लाह को मनाने के लिए, लेकिन इसके बावजूद वो खालिक व मालिक के कायनात एक काम करता है और वो अपने महबूब पर दुरूद व सलाम पढ़ता है और फिर पैगाम देता है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, मैं और मेरे फरिश्ते मेरे महबूब पर दुरूद भेजते हैं। और हम में से साहिब ईमान को दावत दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तो ये साहिब ईमान का तकवा बढ़ाने के लिए, ज़ौक़ बढ़ाने के लिए, इबादत को मकबूलियत के दर्जे पर ले जाने के लिए दुरूद पाक की कसरत जो है वो भी एक बेहतरीन अमल है। फिर इस रात को क़याम जब करते हैं, जो हुजूर की हदीस पाक मैंने आपसे जिक्र की कि फरमाया कि जिसने क़याम किया ईमान के साथ और एहतसाब के साथ, यानी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के साथ, कि बंदा जब अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो तो उस पर खशियत का ये आलम तारी हो कि मैं गुनाहगार, मासी, मैं ख़ताकार, मैं फिर भी अपने रब की बारगाह में खड़ा हूँ और मुझे दुदकार नहीं रहा, वो फिर भी कबूल कर रहा है। यानी पलट आने का पैगाम है इस रात में अल्लाह की रहमत से। अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, ऐ मेरे बंदे तू कितना बड़ा गुनाहगार होगा, पहाड़ों जितने गुनाह किए होंगे, क्या मेरे रहमत से बड़े हो गए गुनाह?
نہیں ہوئے تو پھر مایوس نہ ہو, بے شک. پلٹا. بس اللہ تو کہتا ہے کہ ساری زندگی ایک طرف رہ گئی, اگر ندامت کا ایک آنسو میرے بندے نے بہا کے میری بارگاہ میں واپس رجوع کر لیا, پلٹ آیا, تو میں اس کے ساری خطاؤں پر معاف فرما دوں گا, اسے بخشش اور مغفرت کا مجدہ سنا دوں گا. اور اسی لیے وہ کتنا خوبصورت شاعر نے کہا, گناہ گار ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ. بے شک, بے شک. گناہ گار ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ. آج ناظرین کے لیے بھی کہ 27ویں رات بھی گزاری ہے انہوں نے, اور آج سارا دن اللہ کی رضا کی خاطر مزدوری کرتے ہوئے روزے سے ہیں. یعنی اللہ کا مزدور ہے جو روزے دار ہے, صائم النہار جو ہے وہ اللہ کا مزدور ہے, اور اس کی مزدوری کا اجر دینے والا ہے اللہ پاک جو ہے پرسوں رات کو, یعنی جب رمضان کا آخری وہ لمحے ہوں گے اور لیلۃ الجائزہ میں جا رہے ہوں گے, تو اس میں کتنا بڑا پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ گناہ گار ہو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ, آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. اور مذکور ہے قرآن میں بخشش کا طریقہ, دہلیز محمد سے ہوتے ہوئے آؤ. واہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ.